नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ उपस्थित हैं। इसमें कुल साइंस के जो है प्रश्न लिए गए हैं। तो जिनका भी एग्जाम आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का 2, 3, 4, 5, 6 या 9 फरवरी को होने वाली है, तो वो सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर किए गए हैं। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाकर उन्हें भी देखें। करंट अफेयर भी 100 जो है कवर किए गए हैं, जो कि इस डेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में साइंस के प्रश्न भी क्या है कवर किए जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि जूल के नियम के अनुसार समय टी में उत्पादित ऊष्मा एच का सूत्र क्या है। जूल के नियम के अनुसार जो है सूत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। राइट हो जाएगा एच इज इक्वल, एच मतलब क्या है तो उत्पादित जो है ऊष्मा है, आई स्क्वायर आर टी जो है इसका क्या है तो फार्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी यौगिक का अनुभवजन्य सूत्र C2 है तो मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम है, तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा। तो आणविक सूत्र जो है पूछा गया है, तो इसका जो आणविक सूत्र होने वाला है C4H8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल केमिस्ट्री के ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। अगर आप जो पेपर अब तक बने हैं, जो पेपर देकर बच्चे आए हैं, बिल्कुल उनके क्वेश्चन क्या पूछे गए थे पेपर में, वो वीडियो बिल्कुल अपलोड किया गया है। तो बिल्कुल आप जाकर उन्हें देखेंगे, उससे आपको समझ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं के बेसिस पे जो है प्रश्न यहाँ पे तैयार किए गए हैं। थर्ड नंबर है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मीथेन की बात यहाँ पे की गई है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र जो है CH4 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो मीथेन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है। बॉन्ड की जो है बात यहाँ पे की गई है, तो इसमें जो है एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 की बात करेंगे तो जुगाली करने वाले पशुओं जैसे कि भैंस आदि के मुख से कौन सी गैस निकलती है, जो जुगाली करते हैं। तो इनके मुख से अगर हम बात करते हैं तो मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर है धान के खेतों से आने वाले विशिष्ट गंध का कारण कौन सी है। धान के खेतों से आने वाली विशिष्ट गंध की बात की गई है, तो वहां भी क्या है तो बिल्कुल मीथेन ही होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर है एक स्वस्थ वयस्क की किडनी प्रतिदिन लगभग कितने लीटर का रक्त जो है फिल्टर करती है। तो प्रतिदिन की बात करते हैं तो 180 लीटर जो है यहाँ पे खून को क्या है फिल्टर करती है। तो सी ऑप्शन। 8 नंबर है किडनी द्वारा फिल्टर किए गए द्रव में से वास्तव में प्रतिदिन कितना जो है यूरिन उत्सर्जित होता है। तो यूरिन की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है 1 से 2 लीटर क्या होता है तो एक प्रकार से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। ब्लड के स्टडी की बात यहाँ पे की गई है। अगर रक्त का अध्ययन किया जा रहा है तो उसे जो है हीमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, हेमेटोलॉजी। अगला प्रश्न है रक्त के संगठन में सर्वाधिक मात्रा लगभग 55% में क्या पाया जाता है। रक्त में पूछा गया रक्त के संगठन में, तो इसमें सबसे अधिक बात करें मात्रा की तो इसमें सबसे अधिक मिल जाता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। 11 है यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। लीवर के अध्ययन की बात की गई है, तो लीवर के अध्ययन को जो है हीपेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर है कह रहा है कि डीएनए से नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डीएनए से नए डीएनए बनाने की प्रक्रिया की बात की गई है, तो उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं रेप्लिकेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर है डीएनए संरचना में कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है। तो डीएनए अगर हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बंध मिल जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर है गुणसूत्रों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गुणसूत्रों में ध्यान रखना इसमें जो है स्टोन प्रोटीन मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है। तो इनके बीच संबंध को दिखाने के लिए जो है हम R=F लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाहनों के बगल में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के बगल में बात करते हैं तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन। 17 नंबर है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड मौजूद जो है होता है।
तो चींटी के डंक की बात करते हैं, इसमें जो है मेथोनोइक या फार्मिक अम्ल भी कहते हैं इसे, तो ये अम्ल क्या है इसमें मौजूद रहता है। 18 नंबर है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर इमली की बात करते हैं इसमें जो है टार्टरिक अम्ल मिलता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से थकान महसूस होती है? तो इसमें जो है मिल जाता है क्या चीज, तो लैक्टिव अम्ल। लैक्टिव अम्ल ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर कहता है सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? विनेगर की बात यहाँ पे की गई है, तो सिरके में अगर एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो यह जो है लगभग 5 से 8% तक रहता है, बी ऑप्शन। 21 है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात यहाँ पे की गई है, तो इसके जनक जो है मोसले हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक अगर आवर्त सारणी की बात करते हैं तो ये जो है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पर क्या है आधारित है। 23 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? तो ग्रुप और पीरियोडिक की बात यहाँ पे की गई है, तो इनकी संख्या की बात करेंगे तो 18 जो है ग्रुप है, समूह है, और 7 जो है आवर्त हैं, तो बी ऑप्शन। 24 नंबर है पूरी आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो पूरी अगर आवर्त सारणी की बात करेंगे तो 4 ब्लॉकों में, इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है शामिल है, सी ऑप्शन। 25 नंबर है प्रेरित धारा अधिकतम कब होती है जब गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पर हो? तो कोण अगर ध्यान रखिएगा, अगर कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण पर है तो सबसे अधिक क्या होगी, तब प्रेरित धारा होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम पर मैग्नेट को किस नाम से जाना जाता है? अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करते हैं तो उसे लाल दवा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये O4 रहेगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच सर्वाधिक स्थान होता है? ठोस है, तरल है, गैस है और प्लाज्मा है। तो सबसे अधिक गैस की बात, मतलब गैस की बात यहाँ पे की जाए, स्थान की बात करें, स्पेस की बात की जाए, तो गैस वाले में सबसे अधिक स्पेस रहता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का वह अंग जो केवल पादपों में पाया जाता है, यानी प्लांट में मिल जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर है क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है? तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये जो है थाइलाकोइड में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर है कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो सुसाइड बैग जो है कहा गया है लाइसोसोम को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर है वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका उपयोग हो जाता है बोरेक्स के बनाने में या उत्पादन करने में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीला थोका का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक जो है सूत्र पूछा गया है, तो COSO4.5H2 इसका सूत्र होता है। 33 नंबर है कि हरा थोथा का सूत्र क्या है? तो अगर हम हरे जो है थोथे की बात करें तो FeSO4.7H2 होता है, बी ऑप्शन। 34 नंबर कहता है लोहे का ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाना क्या कहलाता है? तो इस क्रिया को जो है कहा जाता है ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन। 35 नंबर है कि अवतल लेंस द्वारा बनी छवि की प्रकृति कैसी होती है? तो अगर अवतल लेंस से बना हुआ है तो आभासी होगा और साथ में सीधा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि दांतों का सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो? अगर पीएच मान की बात करते हैं, अगर 5.5 से कम है तो दांत जो है सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। 37 नंबर है कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किस जो है रसायन का उपयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा की बात करेंगे जिसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का जो है उपयोग हो जाता है, बी ऑप्शन। 38 नंबर है कार्बन की तरह लंबी श्रृंखला बनाने का गुण और किसमें पाया जाता है? तो ये है जो गुण है कार्बन के अलावा जो है पूछा गया है, तो यह जो है मिल जाता है
सिलिकॉन में, बी ऑप्शन। 39 नंबर है, सिलिकॉन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सिलिकॉन को जो है रखा गया है उपधातु में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर है, अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पे की गई है, तो इसमें होता है द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन के पौधे का उपयोग मुख्य रूप से किसके उपचार में किया जाता है? तो अर्जुन के पौधे का उपयोग हो जाता है उच्च रक्तचाप के उपचार में, जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर जिससे मेजर कहता है, मापा जाता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है, तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो इसमें कहा जाता है इफ्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, इस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का संचय करने वाला लवक कौन सा है? जो पौधे का जो है स्टोर करता है, पौधे में जो है भोजन का स्टोर करता है, तो उसे जो है कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 है कि एलपीजी गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? तो एलपीजी के मुख्य घटक की बात करेंगे तो ब्यूटेन और प्रोपेन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर है, भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा गया है? तो फ्यूचर जो फ्यूल है ये कहा गया है हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर है, भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो है रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये जो है पूछा जा रहा है, तो उसे जो है त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसमान का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? आसमान हमें नीला जो है दिखने का रीजन क्या है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकिरण की वजह से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये 40 होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट थे हमारे 50 जो है साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक करें, साथ में कमेंट बता दें, कमेंट में जो है अपना सजेशन आप दे सकते हैं, वीडियो कैसी लगी है, साथ में कोई सजेशन है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। और अगर रेगुलर जो है तैयारी जो है करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो वीडियो को आप लोग से स्पेशल निवेदन रहेगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक को जरूर जो है शेयर कर देंगे। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।